हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन भी साहिल जैन। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग मस्त ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बीएड जो आपका एग्ज़ाम हो गया है 9 अगस्त को, उसकी काउंसलिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसका रिजल्ट 5 सितंबर को आ रहा है और जो आपकी काउंसलिंग है, मेरे हिसाब से तो जो आपकी काउंसलिंग है अक्टूबर में ही स्टार्ट होगी, क्योंकि जो फाइनल ईयर वालों का एग्ज़ाम जो अभी नहीं हुआ है वो एग्ज़ाम 18 सितंबर से स्टार्टिंग हो सकता है। जैसे कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी अपना जो एग्ज़ाम है, बचे हुए एग्ज़ाम है, वो सारे एग्ज़ाम को 18 सितंबर से स्टार्ट करने जा रही है। आज की न्यूज़पेपर में दिया गया था। तो जो आपकी काउंसलिंग है हो सकता है अक्टूबर में ही स्टार्ट हो। ठीक है, स्टार्टिंग अक्टूबर में स्टार्ट हो सकती है काउंसलिंग। और ये भी हो सकता है कि जो जो यानी कि जिनका ग्रेजुएशन क्लियर था उनका पहले हो, बट ऐसा नहीं हो सकता है। जो काउंसलिंग होगी सबकी साथ में ही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे काउंसलिंग के बारे में ही। जो 3 प्रकार की काउंसलिंग होती है आपकी, फर्स्ट काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन जो होता है, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपकी फ़ीस 5,000 कटती है वो कैसे वापस होती है, क्या करना पड़ता है उसमें अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो है गाइस, मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन भी साहिल जैम। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बीएड से रिलेटेड जानकारी लेता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप लोग देख सकते हैं जी बीएड 2020-22। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे काउंसलिंग राउंड्स के बारे में। तो देखिए, जो आपकी काउंसलिंग राउंड्स होती है, यानी कि 3 प्रकार की काउंसलिंग होती है। फर्स्ट काउंसलिंग होती है, पूल काउंसलिंग होती है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग देख लेते हैं तो ये दोनों आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, इसी में सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे स्टार्टिंग में, तो वो आप लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिएगा। हालांकि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। अगर आपका फाइनल ईयर था तो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, यानी कि नेट की भी मार्कशीट चल जाती है, अपलोड करना पड़ता है। अगर आपकी जब तक मार्कशीट अपलोड नहीं होती तब तक आपका जो काउंसलिंग है नहीं होता है। अगर आपका क्लियर है तो आपका ऑलरेडी अपलोड रहता है डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो फाइनल ईयर की ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है वो अपलोड रहती है, तो आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स देनी होती है। बैंक डिटेल इसलिए देनी होती है, जैसे आपका काउंसलिंग हो जाता है और सीटें सारी फुल हो जाने के बाद आपका कम नंबर है और आपको कॉलेज नहीं मिलता है, कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आपकी जो 5,000 फीस होती है वो आपके ही खाते में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसलिए आपकी जो बैंक डिटेल मांगी जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ, फॉर द दे वुड रिक्वायर द स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस ऑफ वेयरिंग इन 2020। ठीक है, यानी कि जिनका इस बार फाइनल ईयर है तो उन लोगों को जमा करना होता है, यानी कि अपलोड करना होता है, तभी आपका जो काउंसलिंग है होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट काउंसलिंग राउंड 1। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप 1 में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द काउंसलिंग वुड बी डिवाइडेड इनटू फेज ऑन द बेसिक ऑफ स्टेट रैंक ओनली कैंडिडेट falling within an urgent state rank range would be able to participate in that particular phase. The detailed phase wise schedule would be declared before the counseling। यानी कि जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आपकी रैंक दी होती है, एक स्टेट रैंक होती है, एक आपकी कैटेगरी रैंक होती है। ठीक, ज़्यादातर जो एडमिशन होता है वो स्टेट रैंक के हिसाब से ही होता है। अगर आपकी 10,000 से अंदर है, ठीक है, 10,000 से आप अगर रैंक आपकी अंदर आती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिलअप करना चाहिए, क्योंकि 10,000 सीटें हैं। अगर आपकी 10,000 रैंक आ जाती है स्टेट रैंक, ठीक, 10,000 स्टेट रैंक आ जाती है, तब आपको जो गवर्नमेंट सीट होती है उसको आपको सबसे फर्स्ट पे लॉक करवाना चाहिए। ठीक, ये होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट हैव लॉग इन यूजिंग फॉर लॉग इन डिटेल एंड केस हैव फॉरगेटन द पासवर्ड जनरेट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड। यानी कि जो आप पासवर्ड वगैरह सब भूल जाते हैं उसको आप लोग फॉरगेट करके नया बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अपॉन लॉग इन दे हैव टू फिल
द डिटेल ऑफ द बैंक अकाउंट, आपको अपनी बैंक डिटेल भरनी होती है। तो ये देख सकते हैं अपलोड मार्कशीट, यानी कि स्कैन करके आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है जिनका फाइनल ईयर होता है। उसके बाद स्टेप 2 जो होता है, स्टेप 2 में आपकी फ़ीस कटती है, ठीक। टोटल जो फीस कटती है 5750 फीट कटती है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं 5750। एंड काउंसलिंग फीस रिस 5000 एज एडवांस कॉलेज फीस, यानी कि जो आपकी फ़ीस ये 5000 कटती है, ये फ़ीस आपकी 51,000 में से माइनस हो जाती है, ठीक। जो आपकी 51,250 फीस होती है उसमें से 5000 माइनस हो जाता है। एंड देख सकते हैं आप लोग थ्रू ऑनलाइन मोड्स, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ये सारे आप कर सकते हैं अपनी पेमेंट। In case the candidate is not allotted a seat, the advance college fees of Rs 5,000 would be refunded into the account detail provided by them। यानी कि जिनको कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक, जिनको कॉलेज नहीं मिलता है तीनों राउंड में, तो उनकी जो फीस होती है 5,000 उन्हीं के खाते में भेज दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं द काउंसलिंग फीस ऑफ रिस 750 इज़ नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपको कॉलेज मिले चाहे ना मिले, जो ये 750 होती है फीस, ये आपकी वापस नहीं होती, ठीक, क्योंकि ये फॉर्म का चार्ज होता है, ठीक। उसके बाद जो स्टेप 3 में होता है चॉइस फिलिंग, फीस अब जब आपकी कट जाती है तो 1 से 2 दिन बाद आपकी चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज इसमें लॉक करने पड़ते हैं। 9 से 10 आप लोग कॉलेज लॉक करवा सकते हैं। जो आपको सबसे पहले पसंद हो आप लोग पहले उसको लॉक करवाइएगा। अगर आपका अच्छा नंबर है तो आप लोग उसी को लॉक करवाइएगा, नज़दीकी कॉलेज को, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आपका 150 प्लस नंबर आता है तो आप लोग नज़दीकी कॉलेज को ही लॉक करिएगा, ठीक। तो चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज लॉक करना पड़ता है, आप लोग कॉलेज लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद जो स्टेप 4 में आपका है, जब आप लोग चॉइस फिलिंग कर देते हैं तो उसके बाद जो आप लोग कॉलेज लॉक करते हैं तो उसके बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक। आपको एक कॉलेज यानी कि मिल जाता है, ठीक। उसके बाद आपका जो फीस होता है वो वापस नहीं होता 5,000, ठीक। स्टेप 4 में आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो आगे देख सकते हैं स्टेप 5, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका अलॉटमेंट लेटर रहता है वो आपका कंफर्म हो जाता है, ठीक। ये जो स्टेप 5 में है इसमें जैसे आपकी जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से हैं आप लोग या एससी एसटी, देखिए अगर आपकी जनरल ओबीसी है तो आपको जो 46,000 आपकी फ़ीस बचती है, जब तक आप लोग इस फीस को नहीं कटवाएंगे तब तक आपका जो अलॉटमेंट होता है वो कंफर्म नहीं होता, यानी कि लेटर आपका नहीं जारी किया जाता। अगर आपकी एससी एसटी कैटेगरी है, आपकी इनकम थोड़ा कम है, ज़ीरो बैलेंस में आप लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपका जो लेटर है जारी कर दिया जाता है, ठीक। जनरल ओबीसी कैंडिडेट जब तक अपनी जो बकाया फ़ीस होती है 46,000 जब तक नहीं कटवाते हैं 3 दिन के अंदर, तो उनको तब तक उनका फाइनल जो अलॉटमेंट होता है वो जारी नहीं किया जाता है, ठीक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एससी एसटी कैंडिडेट फ्री में वो लोग एडमिशन करवा सकते हैं, यानी कि ज़ीरो बैलेंस में अपनी इनकम सर्टिफिकेट दिखा के कॉलेज में संपर्क करके उनका जारी कर दिया जाता है लेटर। हालांकि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को जब तक फ़ीस नहीं जमा करना होता तब तक उनका जो फाइनल लेटर होता है अलॉटमेंट तब तक जारी नहीं किया जाता है, ठीक। उसके बाद आप लोग फ़ीस कटवा देते हैं तो स्टेप 6 में होता क्या है कि उस जो अलॉटमेंट कॉलेज होता है, अलॉटमेंट लेटर होता है, उस लेटर को आपको जहाँ पे कॉलेज मिला है वहाँ पे आपको जमा करना होता है, ठीक। वहाँ पे बताना होता है कि इस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया है और वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ प्रोविजनल कॉम अलॉटमेंट कॉम कन्फर्म लेटर, यानी कि जब आपका अलॉटमेंट फाइनल लेटर जारी किया जाता है तो उसके 7 दिन के पहले आप लोग कॉलेज में मिल लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी लिस्ट आया करती है तो वो लोग अपना टिक करके यानी कि कंफर्म भी कर लेते हैं कि इनका एडमिशन यहाँ पे होना है, ठीक। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्स की वीडियोस भी बनाई है, अगर आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रीड कर लीजिएगा।
तो फटाफट हम देखते हैं। जो आपकी होती है पूल काउंसलिंग, इसका मतलब क्या होता है? जो राउंड 2 में आपकी पूल काउंसलिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है? पूल काउंसलिंग का मतलब ये होता है, जैसे जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें आप चूक जाते हैं, किसी कारणवश आप काउंसलिंग नहीं करवा पाते हैं, तो आप लोग इसमें फिर से काउंसलिंग करवा सकते हैं। और एक और इसमें होता है, जैसे आपका कम नंबर होता है और फर्स्ट राउंड वाले में नहीं होता है, तो इसमें आप लोग करवा सकते हैं। ठीक, दो ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जिनका फर्स्ट में नहीं हो पाता है कम नंबर की वजह से, इसमें कर सकते हैं। और जैसे जो लोग नंबर अच्छा था जिनका, वो लोग फर्स्ट में भूल गए हैं, डेट ही नहीं पता थी कब से कब थी, तो वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। सारी प्रक्रियाएं सेम टू सेम होती है, सारी फीस वहीं पे होती है, चॉइस फिलिंग उसी तरह किया जाता है, इसमें भी कॉलेज अलॉटमेंट वैसे ही होता है, एंड रिपोर्ट द अलॉट कॉलेज उसी तरह किया जाता है, तो सारा कुछ प्रोसेस वैसे ही होता है। अब जो लास्ट आपका राउंड है, राउंड 3, डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये होता है, जैसे आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होती है एंड जो पूल काउंसलिंग होती है, उसमें से जितने लोग जैसे काउंसलिंग करवा लेते हैं, अगर सीटें उसमें से बच जाती हैं, तो आप लोग कॉलेज में जाके संपर्क करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आप लोग दोनों राउंड में आपका जो एडमिशन है नहीं होता है, कॉलेज नहीं मिलता है, काउंसलिंग नहीं होती, तो आप लोग कॉलेज में जाके बाद में संपर्क कर सकते हैं। अगर सीटें वहाँ पे खाली होंगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यही होता है डायरेक्ट एडमिशन, यानी कि राउंड 3 में होता है। ठीक है, हालांकि इस बार सीटें खाली जा सकती हैं, पर आप लोग कोशिश करिएगा कि फर्स्ट वाले में ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा। अगर आपका अच्छा नंबर आए तो उसी में आप लोग काउंसलिंग करवा लीजिएगा तुरंत। तो ये थी काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी। आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बीएड से रिलेटेड जानकारी लाता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा।